कभी आपने ये सोचा है कि कुछ लोग सपनों को जीते हैं, जैसे वो जो चाहते हैं उन्हें मिल ही जाता है। उनके लिए जिंदगी जैसे आसान सी लगती है। दूसरी तरफ कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं पर फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सब किस्मत का खेल है या फिर कुछ ऐसा है जो हमारे भीतर छिपा है, जिसे पहचान कर हम भी अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं? यही वो सवाल है जो आज का विषय शुरू करता है। आप अपने सपनों की जिंदगी को कैसे आकर्षित कर सकते हैं? अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अट्रैक्ट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी जादू के जरिए सब पालोगे। मैनिफेस्टेशन कोई टोना टोटका नहीं है, न ही ये कोई ट्रेंडिंग रील्स वाला मंत्र है। ये गहरा मानसिक, वैज्ञानिक और आत्मिक सिस्टम है जिसमें आप अपनी सोच, भावनाओं, ऊर्जा और कार्यों को एक स्पष्ट दिशा में संरेखित करते हैं। आज की दुनिया तेज है, बहुत तेज है। हर दिन कुछ नया ट्रेंड कर रहा है, हर कोई कंपैरिजन कर रहा है, हर जगह आवाजें हैं। लोग अपने गोल्स से ज्यादा दूसरों की जिंदगी देखने में व्यस्त हो चुके हैं। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए हम सोचते हैं वो कितना अच्छा जी रहा है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है? और वहीं से हमारी एनर्जी टूटने लगती है। हम अपने मूल सपनों से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। हमारी जिंदगी ऑटो पायलट पर चलने लगती है। पर मैनिफेस्टेशन हमें रोक कर पूछता है कि तू खुद क्या चाहता है। यहीं से शुरू होती है क्लैरिटी की जरूरत। अगर आपको यह पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए, तो ब्रह्मांड, आपकी मेहनत, आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कंफ्यूज रहेंगे। मैनिफेस्टेशन क्लैरिटी से शुरू होता है। पहले जानो कि तुम क्या चाहते हो, फिर सोचो उस चीज के बारे में डीपली, और फिर हर दिन उसके लिए माइक्रो एक्शंस लो। अब यहां पर एक और जरूरी बात आती कि सोचने से कुछ नहीं होता। मैनिफेस्टेशन विशफुल थिंकिंग नहीं है, यह पर्पसफुल लिविंग है। आपको सिर्फ अफर्मेशंस बोलने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, जब तक आप उन अफर्मेशंस के हिसाब से जीना शुरू नहीं करते। हर अफर्मिंग थॉट तब तक खाली है जब तक उसके साथ अलाइंड एक्शन नहीं आता। मैं खुद एक समय पर जिंदगी से फ्रस्ट्रेट था। मुझे लगता था मैं मेहनत तो करता हूं, फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही। कभी कभी लगता था कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, पर असल में मेरी दिक्कत थी क्लैरिटी की कमी। मैं रोज कुछ नया सोचता था, कभी ये करूंगा, कभी वो, और फिर उसी उलझन में फंसा रहता। फिर मैंने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा। पहले तो मुझे हंसी आई, लगा ये सब बकवास है। पर जैसे जैसे मैंने गहराई से समझा, महसूस हुआ कि ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि माइंड का मैकेनिज्म है। सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी वो थी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के बारे में। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो आपको उसी चीज को नोटिस कराता है जिस पर आप बार बार ध्यान देते हो। अगर आप हर दिन सोचते हो कि आप लायक नहीं हो, तो दिमाग उसी हिसाब से आपके सामने सबूत पेश करेगा। फेलियर, रिजेक्शन, लो सेल्फ वर्थ। लेकिन अगर आप हर दिन सोचो कि मैं केपेबल हूं, मैं वर्दी हूं, मैं चेंज ला सकता हूं, तो आपका दिमाग उन्हीं रास्तों को ढूंढना शुरू कर देता है जहां आप ग्रो कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई ओवरनाइट सक्सेस वाली फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है अपने सबसे आइडियल सेल्फ के साथ। इसका पहला नियम है बिलीव करना कि आप डिजर्व करते हैं। ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं मेरे पास स्किल नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन जो लोग अपने सपनों की जिंदगी अट्रैक्ट करते हैं, वो अपनी कमियों को बहाना नहीं बनाते, वो उन्हें फ्यूल बनाते हैं। जब भी आप अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि क्या मैं अपने सपनों की तरफ बढ़ रहा हूं, और अगर जवाब नहीं है, तो यही वो पल होता है जहां मैनिफेस्टेशन को एक्टिवेट करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये आपकी सोच को बदलकर आपकी एनर्जी बदलता है। आपकी एनर्जी बदलेगी तो आपके डेली एक्शंस बदलेंगे। एक्शंस बदलेंगे तो आपका आउटकम बदलना तय है। मैनिफेस्टेशन क्लैरिटी से शुरू होता है। आप कहां हो, कहां जाना चाहते हो और उसके लिए क्या करने को तैयार हो। सेल्फ अवेयरनेस और विजन, यही दो चीजें मिलकर आपके सपनों की नींव रखती हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है जाना कि आप इस वक्त किस स्थिति में हो, क्या आपकी लिमिटेशंस हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। विजन का मतलब है जाना कि आप 1 साल, 5 साल या 10 साल बाद कहां देखना चाहते हो खुद को। इन दोनों के बीच जो गैप है, वही आपकी यात्रा है, और मैनिफेस्टेशन उस गैप को भरने का एक पावरफुल तरीका है। हर सुबह जब आप जागते हैं तो एक सिंपल अफर्मेशन से शुरुआत कीजिए। आज मैं अपने सपनों के जीवन की दिशा में एक कदम बढ़ रहा हूं। ये कदम चाहे छोटा हो, एक रील बनाना, एक किताब पढ़ना, एक कोल्ड ईमेल भेजना, एक वर्कआउट करना,
पर वो कदम आपको उस व्यक्ति की तरह बना रहा है जो आप बनना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन आपको डायरेक्शन देता है, रोज के शोरगुल में भी अपने सपनों की आवाज को सुनने का हौसला देता। पार्ट 1, क्लैरिटी लाओ, डायरेक्शन बनाओ और फोकस पकड़ो। मैनिफेस्टेशन की सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है स्पष्टता, यानी ये जानना कि आप वाकई में चाहते क्या हैं। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उन्हें चाहिए क्या। कोई कहता है मुझे स्ट्रगल नहीं चाहिए, कोई कहता है स्ट्रेस नहीं चाहिए, लेकिन उनसे अगर पूछा जाए कि आखिर आपको चाहिए क्या, तो ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं। पर असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब तक आप अपने दिमाग को कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं देंगे, तब तक वो किसी दिशा में नहीं बढ़ेगा। सोचिए, अगर आप गूगल मैप्स में डेस्टिनेशन नहीं डालेंगे, तो क्या वो आपको रास्ता दिखा पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही बात आपके दिमाग और ब्रह्मांड के साथ होती है। जब तक आप ये नहीं तय करते कि आपको जाना कहाँ है, तब तक मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होती। यही वजह है कि शुरुआत होती है एक साफ और गहरे इरादे से। आपको अपने सपनों की तस्वीर इतनी साफ बनानी है कि आंखें बंद करके भी आप उसे देख सकें। आप कैसी जिंदगी चाहते हैं? आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है? आपकी इनकम कितनी है? आपका काम क्या है? आपकी बॉडी कैसी दिखती है? आप किन लोगों के साथ हैं? आप कहाँ रहते हैं? मैनिफेस्टेशन क्लैरिटी मांगता है, डिटेल्स मांगता है। वेग सोच से यह सिस्टम काम नहीं करता। जितना ज्यादा स्पेसिफिक आप होंगे, उतना ही तेज आपका सबकॉन्शियस माइंड उस डायरेक्शन में सक्रिय होगा। और ये क्लैरिटी सिर्फ सोचने से नहीं आती, इसे लिखने से मजबूती मिलती है। जब आप अपने सपनों को कागज पर उतारते हैं, तो आप हवा में तैरती हुई सोच को आकार दे रहे होते हैं। इससे आपकी मनोवैज्ञानिक रूप से कमिटमेंट बढ़ती है। मैं हमेशा कहता हूं, सोचो मत, लिखो। लिखना एक तरह का मानसिक अनुबंध है, अपने आप से, अपने सपनों से। जब आप लिखते हो, मैं एक क्रिएटर हूं, मैं अपनी कला से पैसा कमा रहा हूं, मैं हर दिन इंस्पायर्ड काम करता हूं, मैं फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हूं, तो आप अपने दिमाग को दिशा दे रहे होते हो। यह प्रक्रिया सिर्फ एफर्मेशन नहीं है, ये रीवायरिंग है। और रीवायरिंग तब तक नहीं होगी जब तक आप रोज रोज इन शब्दों को दोहराओगे नहीं। हर दिन जब आप इन्हें पढ़ते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे इस पहचान को अपनाने लगता है। लेकिन क्लैरिटी और एफर्मेशंस के बाद आता है एक बहुत जरूरी और गहरा पहलू, आपका क्यों, यानी वाय। कोई भी सपना, कोई भी गोल तब तक टिकता नहीं जब तक उसके पीछे एक मजबूत कारण ना हो। आप क्यों पैसा कमाना चाहते हो? आप क्यों सक्सेस चाहते हो? आप क्यों फ्रीडम चाहते हो? अगर आपके वाय में दम है, तो वो आपको उस दिन भी उठने की ताकत देगा जब आपका मन नहीं करेगा। वही वाय आपको डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकालेगा, आपकी डिसिप्लिन को जिंदा रखेगा। इसलिए अपने वाय को इमोशन से जोड़िए। उसे सिर्फ लॉजिकल मत रखिए, उसे इमोशनल बनाइए। जब वो आपकी आत्मा से निकलेगा, तो ब्रह्मांड और आपका शरीर दोनों हरकत में आ जाएंगे। मैनिफेस्टेशन की अगली चुनौती है अंदर के शोर को बंद करना। हम सब के भीतर एक आवाज होती है जो हमें डराती है, रोकती है, हर वक्त शक में डालती है। ये वही आवाज है जो कहती है, तू नहीं कर सकता, तेरे जैसे लोग कहाँ कुछ बड़ा करते हैं। ये आवाज धीरे धीरे आपके सपनों को मार देती है, आपको आपके छोटे कंफर्ट जोन में बंद कर देती है। इसलिए मैनिफेस्टेशन तभी काम करेगा जब आप इस इंटरनल नॉइज को पहचान कर उसे शांत करना सीखेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप हर दिन खुद से जुड़ें, थोड़ी देर ध्यान करें, अपनी सोचों को ऑब्जर्व करें और ये समझें कि कौन सी सोचें आपकी हैं और कौन सी कंडीशनिंग की वजह से आई हैं। जब आप ये नॉइज कंट्रोल कर लेते हैं, तब आप एक नए स्तर पर पहुंचते हैं, जहां आप खुद से अलाइंड हो जाते हैं। इसके बाद आता है डेली प्रैक्टिस। मैनिफेस्टेशन कोई एक बार किया जाने वाला टास्क नहीं है, ये एक डेली लाइफस्टाइल है। आपको अपने रूटीन को रिचुअल बनाना होगा। एक क्रिएटर बनना है तो हर दिन थोड़ा थोड़ा क्रिएट करना ही पड़ेगा, चाहे वो स्क्रिप्ट लिखना हो, वीडियो एडिट करना हो या बस कैमरे के सामने बोलना हो। हर दिन का एक छोटा सा स्टेप एक बड़ी जिंदगी की नींव रखता है। ये प्रोसेस बोरिंग भी लगेगी, रिपीटेटिव भी, पर याद रखो, यही रिपीटेशन आपका आइडेंटिटी बदलता है। मैनिफेस्टेशन एक गेम है आइडेंटिटी का। आप क्या बनना चाहते हैं, ये आपकी सोच नहीं, आपके एक्शंस तय करेंगे। इसलिए आपको हर रोज खुद को उस आइडेंटिटी में लाना होगा जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह एक्ट करते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी आपको वैसा ही देखने लगता है। और एक बार जब आइडेंटिटी बदलने लगती है, तो आपके आसपास की दुनिया भी रिस्पॉन्ड करने लगती है। इन सब के बीच में एक और चीज जो बहुत मदद करती है, वो है विजुअल रिमाइंडर्स, क्योंकि हम इंसान विजुअल से बहुत गहराई से जुड़ते हैं। अगर आप अपने गोल को अपनी दीवार पर लिखकर लगाते हैं या मोबाइल वॉलपेपर पर रखते हैं, तो हर बार उसे देखकर आपके दिमाग को एक जेंटल रिमाइंडर मिलता है
कि यही मेरा रास्ता है, यही मेरी दिशा है। जितनी बार आप खुद को याद दिलाएंगे उतना ज्यादा आप फोकस्ड रहेंगे। फोकस ही इस गेम का नाम है। दुनिया में डिस्ट्रैक्शन इनफाइनाइट है, लेकिन क्लैरिटी फाइनाइट होती है। इसलिए अपने क्लैरिटी को प्रोटेक्ट करना सीखिए। इस पहले हिस्से का सार यह है कि मैनिफेस्टेशन की शुरुआत किसी फैंसी कॉन्सेप्ट से नहीं, बल्कि गहरी ईमानदारी से होती है। आपको खुद से पूछना होगा कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और उसके लिए क्या देने को तैयार हैं। सोच बदलिए, शब्द बदलिए, आदतें बदलिए और धीरे धीरे आपका जीवन भी बदलना शुरू हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन कोई मिरेकल नहीं है, ये विज्ञान है। सोच और एनर्जी को बार बार एक दिशा में टिकाए रखने का विज्ञान। और जो लोग इसे रोज जीते हैं, उनके लिए सपने महज कल्पना नहीं रहते, वो एक दिन हकीकत बन जाते हैं। पार्ट 2, लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़कर नई पहचान कैसे बनाएं। हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक जो कहती है कि तू कर सकता है और दूसरी जो हर बार डरा कर कहती है कि नहीं, ये तेरे बस की बात नहीं। मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में सबसे बड़ी रुकावट यही दूसरी आवाज है, जो बार बार आपको रोकती है, आपकी ऊर्जा को गिरा देती है और आपको यकीन दिला देती है कि आप बहुत कुछ सोच तो सकते हैं, लेकिन हकीकत में हासिल नहीं कर सकते। इस आवाज का नाम है लिमिटिंग बिलीफ्स। वो विश्वास जो बचपन से, समाज से, अनुभवों से और असफलताओं से बनते गए और अब आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गए हैं। ये लिमिटिंग बिलीफ्स अक्सर मासूम से लगते हैं, जैसे मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत लेट शुरू कर चुका हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, या मैं एवरेज हूँ। अब जरा रुक कर सोचिए, क्या ये एब्सोल्यूट सच है या फिर ये आपने इतने बार दोहराया है कि अब आपको यकीन हो चला है? असल में ये बिलीफ्स नहीं है, ये पुराने सॉफ्टवेयर हैं, आउटडेटेड कोड्स हैं, जिन्हें अब अनइंस्टॉल करना जरूरी है, वरना मैनिफेस्टेशन की कोई भी कोशिश लॉन्ग टर्म में सफल नहीं हो पाएगी। लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ने का पहला कदम है उन्हें पहचानना। इसके लिए आपको हर उस नकारात्मक विचार पर ध्यान देना होगा जो आपको रोकता है। जैसे ही आपके मन में कोई ऐसी सोच आए कि तू इस लायक नहीं है, तेरे पास टैलेंट नहीं है, तेरे पास टाइम नहीं है, उसी वक्त उसे नोट करिए। जर्नलिंग यहाँ एक जबरदस्त टूल बन जाता है। हर दिन सिर्फ 5 मिनट बैठकर उन लिमिटिंग थॉट्स को लिखिए जो दिन भर में आपके दिमाग में आई। फिर खुद से पूछिए, क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? क्या हर वो इंसान जिसे सफलता मिली उसके पास ये सब पहले से था? नहीं। फिर क्यों आप उन्हें सच मानकर जी रहे हो? जब आप उन्हें पहचान लेते हैं तो अगला स्टेप आता है उन्हें बदलने का। और बदलने के लिए सबसे पहले आपको उनसे सवाल पूछने होंगे, जैसे कि क्या कोई ऐसा इंसान है जो मेरी जैसी परिस्थितियों से उठकर आगे बढ़ा है? जवाब हमेशा मिलेगा कि हाँ। तब अगला सवाल बनता है कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? लिमिटिंग बिलीफ्स के तिलिस्म को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है पॉसिबिलिटीज को देखना। जब आप अपने चारों तरफ देखना शुरू करते हैं कि कैसे लोग मुश्किलों से निकलकर ऊंचाई पर पहुंचे, तो एक सटल बट स्ट्रॉन्ग आवाज आपके अंदर से निकलती है, मैं भी कर सकता हूं। अब जब आप पुराने बिलीफ्स को पीछे छोड़ने लगते हैं, तब जरूरत होती है एक नई आइडेंटिटी अडॉप्ट करने की, क्योंकि ब्रह्मांड खालीपन पसंद नहीं करता। अगर आप एक आइडेंटिटी छोड़ रहे हैं तो आपको एक नई आइडेंटिटी को कॉन्शियसली चुनना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके एक्शंस सब एक नई आइडेंटिटी के साथ अलाइंड हों। अगर आप खुद को रोज यही कहते हैं कि मैं एवरेज हूं, तो आप कितना भी विजुलाइज कर लें, अंदर से आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप खुद से कहना शुरू करें कि मैं एक क्रिएटर हूं, मैं पॉसिबिलिटी का प्रूफ हूं, मैं हर दिन बेटर हो रहा हूं, और उसके साथ छोटे छोटे अलाइंड एक्शंस लेने लग जाएं, तो कुछ ही दिनों में आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। इस नई आइडेंटिटी को डेली एक्शन से मजबूत करना पड़ता है। ये आइडेंटिटी सिर्फ एफर्मेशन से नहीं बनेगी, ये बनेगी डिसीजन से। मान लीजिए आपकी नई आइडेंटिटी है मैं डिसिप्लिन्ड हूं। अब हर दिन आपको ऐसे चॉइसेस लेनी होंगी जो इस आइडेंटिटी को सपोर्ट करें। सुबह जल्दी उठना, डिस्ट्रैक्शन से बचना, काम पूरा करना, ये सब छोटे छोटे डिसीजंस आपको उस इंसान की तरह एक्ट करने पर मजबूर करेंगे जो आप बनना चाहते हैं। और यहीं से शुरू होती है मैनिफेस्टेशन की असली शक्ति, जब आप सिर्फ सोचते नहीं बल्कि जीते हैं वो जिंदगी जो आप पाना चाहते हैं।
लेकिन एक बड़ी समस्या यहाँ आती है बाहरी वैलिडेशन की। बहुत बार हम अपने सपनों को मार देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। हम सोचते हैं कि अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा, अगर सबने मुझे जज किया तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग खुद की ज़िंदगी में इतने उलझे हैं कि उन्हें आपकी ज़िंदगी देखने की फुर्सत नहीं है। और अगर कोई जज भी करता है तो याद रखो, वो आपकी जर्नी का हिस्सा नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक डीपली पर्सनल प्रोसेस है। इसे वैलिडेट करने की ज़रूरत किसी और से नहीं, सिर्फ आपसे है। इसलिए एक सिस्टम बनाइए, एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन जो आपकी नई पहचान को डेली रीइंफोर्स करता है। हर सुबह कुछ मिनट अपनी आइडेंटिटी को महसूस करने में लगाइए। विजुअलाइज कीजिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं उस जिंदगी को जीते हुए। फिर एक्शन लीजिए, भले छोटा हो लेकिन अलाइंड हो। ऐसा एक्शन जो आपको महसूस कराए कि आप सच में उस जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग, आपकी एनर्जी फील्ड, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब बदलने लगते हैं और ब्रह्मांड भी उसी हिसाब से जवाब देने लगता है। इस भाग का सार यही है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ चीजें अट्रैक्ट करने की बात नहीं है, ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म करने की प्रक्रिया है। आपको अपने पुराने बिलीव्स को डिकोड करना होगा, उन्हें चैलेंज करना होगा और फिर एक कॉन्शियस डिसीजन लेना होगा कि अब आप खुद को कैसे देखना चाहते हैं। क्योंकि आपकी दुनिया वही है जो आप अपने अंदर बनाते हो। जो आप सोचते हो वो आप बनते हो, और जो आप बनते हो वही आपकी जिंदगी में आता है। पार्ट 3, कर्म, सब्र और समर्पण ब्रह्मास्त्र हैं मैनिफेस्टेशन के। अब जब आपने अपने सपनों की स्पष्टता पाई और ये भी समझ लिया कि उन्हें अपने अवचेतन मन में कैसे बोया जाए, तो अब समय है उस सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ पर ध्यान देने का, यानी कर्म, यानी एक्शन। अक्सर लोग ये मान बैठते हैं कि केवल सोचने, विजुलाइज करने या एफर्मेशंस बोलने से ही जीवन बदल जाएगा। लेकिन सच ये है कि कोई भी सपना बिना मेहनत और निरंतर प्रयास के साकार नहीं होता। सोचिए, अगर विराट कोहली ने सिर्फ विजुलाइज किया होता कि वो एक दिन दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर बनेगा, पर कभी नेट्स में पसीना नहीं बहाया होता, तो क्या आज वो उस मुकाम पर होता? बिल्कुल नहीं। मैनिफेस्टेशन कभी भी खाली बैठकर सपने देखने से नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने से होता है। आपको ये मानना होगा कि यूनिवर्स तब आपकी मदद करता है जब आप खुद की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही आप एक कदम बढ़ाते हो, यूनिवर्स 4 कदम आपके लिए रास्ता बनाता है। ये कोई कविता नहीं, ये एक बहुत गहरा यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। लेकिन यहां एक और चीज बहुत जरूरी है, सब्र। मैनिफेस्टेशन कोई मैगी नहीं है कि 2 मिनट में तैयार हो जाए। ये एक बीज बोने जैसा है। आपने विजुलाइज किया, एक्शन लिया, अब आपको नेचर को समय देना होगा उस बीज को अंकुरित करने के लिए। अक्सर लोग 21 दिन विजुलाइज करते हैं, 30 दिन एक्शन लेते हैं और फिर जब रिजल्ट नहीं दिखता तो हार मान लेते हैं। पर क्या किसान भी ऐसे करता है? नहीं। वो जानता है कि हर फसल का अपना समय होता है। वो पानी देता है, देखभाल करता है और धैर्य रखता है। और यही धैर्य, यही कंसिस्टेंसी आपकी किस्मत बदलने वाली होती है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आपने सब कुछ किया, क्लैरिटी, फेथ, एक्शंस, और फिर भी रिजल्ट नहीं आया। वहां पर आता है तीसरा स्तंभ, समर्पण। सरेंडर, यानी यूनिवर्स की विजडम पर भरोसा रखना। कभी कभी जो आप सोचते हो वो आपके लिए सही नहीं होता। यूनिवर्स आपको उससे भी बेहतर चीज देने वाला होता है। पर आपको अपनी ईगो को साइड में रखकर यह स्वीकारना पड़ता है कि मे बी आई डोंट नो द होल प्लान, बट आई ट्रस्ट इट एनीवे। यही सरेंडर है और यही ट्रू पावर है। मैनिफेस्टेशन कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक लाइफ फिलॉसफी है। ये कहता है तुम सोचो, उस पर विश्वास करो, उस दिशा में चलो और यूनिवर्स पर भरोसा रखो, बाकी सब अपने आप होगा। इस सिद्धांत को आज के युवाओं को, खासकर इस डिजिटल एज में, और भी गहराई से समझने की जरूरत है। आज डिस्ट्रैक्शन की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया, कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग, ये सब उस इनर वॉइस को दबा देते हैं जो आपको आपके सपनों की दिशा में बुला रही होती है। पर यदि आप हर दिन बस 10 मिनट उस सपने को विजुलाइज करें, 1 घंटा उस पर काम करें और दिन में एक बार बस यूनिवर्स का धन्यवाद करें, तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होने लगेगी उस लाइफ से जो आप पाना चाहते हैं।
जो लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, उन्हें ये जानना चाहिए कि ये आज न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स तक में प्रूव हो चुका है कि थॉट्स और वाइब्रेशंस का असर हमारी रियलिटी पर होता है। आपका आज का विचार आपका कल बन सकता है यदि आप उसे सही दिशा दें। और सबसे अंत में याद रखिए, कोई भी बड़ा सपना पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा। जितना आप खुद पर विश्वास करेंगे, उतना यूनिवर्स भी आप पर विश्वास करेगा। तो अब जब हम इस आत्म यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सुना, बल्कि ये है कि अब आप क्या करने वाले हैं। आपने जाना कि मैनिफेस्टेशन कोई तावीज़ या जादू नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। ये वो सोच है जो हमारे हर फैसले, हर आदत और हर विचार को दिशा देती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें खुद से मिलवाती है, उस सच्चे मैं से, जो किसी समाज के फ्रेम में फिट नहीं होता, किसी कंपैरिजन में उलझा नहीं होता, बल्कि जो आज़ाद होता है खुद के सपनों का पीछा करने के लिए। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा सच भी छिपा है। मैनिफेस्टेशन सुनने में जितना खूबसूरत लगता है, उतना ही मुश्किल होता है इसे जीना, क्योंकि ये आपसे आपकी सबसे कठिन चीज मांगता है, जिम्मेदारी। आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी भावनाएं अब और किसी के भरोसे नहीं, आप ही इसके मालिक हैं। अब अगर आप निराश हो जाते हैं तो यूनिवर्स नहीं, आप खुद जिम्मेदार होंगे। अगर आप रोज रोज प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो कोई राहु केतु नहीं, बल्कि आपकी आदतें जिम्मेदार होंगी। और अगर आप आज के बाद अपने सपनों की तरफ नहीं बढ़ते तो कोई किस्मत खराब है वाली कहानी काम नहीं आएगी, क्योंकि अब आपको सच्चाई पता है। मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं कि आपके पास पैसा आ जाए, गाड़ी आ जाए, फेम आ जाए, बल्कि ये है कि आप खुद को बदलना शुरू करते। इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसे इंसान बन गए हैं जिसे सुबह उठते ही क्लैरिटी है कि आज क्या करना है। एक ऐसा इंसान जो मोबाइल से पहले ग्रैटिट्यूड बोलता है, जो कंपैरिजन की जगह क्रिएटिविटी को चुनता है, और जो एक्सक्यूजेस नहीं एग्जीक्यूशन में यकीन करता है। आपका ऐसा वर्जन इतना मैग्नेटिक होगा कि यूनिवर्स को भी मजबूर होना पड़ेगा आपके सपनों को सच करने में। और ये सब आज से शुरू हो सकता है। आज जब आप ये वीडियो बंद करें तो अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछिए, क्या मैं अब भी वही इंसान रहना चाहता हूं जो अब तक था, या अब मैं अपना नया वर्जन बनाना चाहता हूं जो खुद अपने जीवन का क्रिएटर है? अगर जवाब हाँ है तो नीचे दिए गए ये 3 सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स को आज से ही अपनाना शुरू करें। क्लैरिटी जर्नल। हर सुबह उठकर 5 मिनट अपने सपनों को लिखिए। कोई लॉजिक मत लगाइए, बस लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और कब तक चाहते हैं। ये आपकी सोच को दिशा देगा। एक्शन आवर। हर दिन का 1 घंटा उस एक चीज को दीजिए जो आपके सपने से जुड़ी हो। कोई कोर्स करें, स्किल सीखें, फ्रीलांसिंग करें, कुछ भी, लेकिन एक्शन जरूर हो। ग्रैटिट्यूड वॉक। शाम को अकेले 10 मिनट चलें और सिर्फ उन चीजों के लिए धन्यवाद करें जो आज आपके पास हैं, और उन चीजों के लिए भी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया से आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी। इन 3 चीजों से आप अपने दिन को, अपने दिमाग को और अपनी डेस्टिनी को ट्रेन करने लगेंगे। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर जैसे जैसे कंसिस्टेंसी आएगी, रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। आपको लगेगा जैसे यूनिवर्स ने आपकी भाषा समझ ली है, जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है उस जीवन से जिसकी आपने कल्पना की थी। और हाँ, इस पूरे सफर में एक बात हमेशा याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है वही दर्द, वही कंफ्यूजन, वही उलझने झेल चुका है, और अब वो भी उसी बदलाव की तलाश में है। आपका ये इनर शिफ्ट एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। हम सभी एक इनविजिबल मूवमेंट का हिस्सा है जो कहता है कि अब हम सिर्फ जिएंगे नहीं, अब हम अपने जीवन को डिजाइन करेंगे। अब हमारे सपने कागज पर नहीं, हकीकत में होंगे। अब डर नहीं, दिशा होगी। अब कंपैरिजन नहीं, कंट्रीब्यूशन होगा। अब काश नहीं, मैंने किया होगा। तो चलिए इस मूवमेंट को शुरू करते हैं, अपने आप से, अपने घर से, और फिर इस पूरी दुनिया से। क्योंकि अगर आपने खुद को बदल लिया तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। अब
निर्णय आपका है। आप अपनी कहानी कैसे लिखना चाहते हैं।